नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई मामले में सुनवाई। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी चुनौती। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई आज। तो केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई जारी है। इस पूरे मामले में लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई के मामले में सुनवाई लगातार चल रही है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। तो सीबीआई की गिरफ्तारी की चुनौती को लेकर केजरीवाल के केस में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि तिहाड़ जेल में उनके। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से केजरीवाल के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, लगातार अरविंद केजरीवाल के द्वारा चुनौती दी गई थी, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ सकती है और सुनवाई कब तक चलेगी? जो नहीं देखिए, आज अरविंद केजरीवाल की सुनवाई थी क्योंकि 15 तारीख को सीबीआई से सबूत मांगे गए थे, जो नोटिस जारी किया था। आज सुनवाई की जा रही है, लगातार सुनवाई अभी चल रही है। और जो अरविंद केजरीवाल की जो वकील है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल की पहले जिस तरह से अंतिम जमानत दे दी गई थी, लेकिन उसके बीच में सीबीआई की इंश्योरेंस जो गिरफ्तारी थी, उसके कारण अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में अंदर रहेंगे। लेकिन लगातार उनका कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया या उनकी गिरफ्तार की गई है, वो बेबुनियादी है, क्योंकि सबूत उनके खिलाफ अभी कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ईडी या सीबीआई ने जिस तरह से कोर्ट में सबूत रखे हैं, उसके लिए पर्याप्त है और कोर्ट इसलिए वजह से उनको कोई जमानत नहीं दे पा रहा है। लेकिन दलील लगातार ये कह रहा है कि जिस तरह से और देशों के अंदर उनको जमानत दी जाती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक होते हुए मुख्यमंत्री को जमानत दी जा रही है, जो कि शराब नीति में अभी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं आया। लेकिन ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से सबूत दिए गए हैं, तो साफ साफ ईडी भी साफ कह रही है कि जितने भी सबूत अभी तक प्राप्त किए गए हैं, सीबीआई ने जो सबूत प्राप्त किए गए हैं, वो अरविंद केजरीवाल के ही तरफ जाते हैं, सारे इशारे करते हैं। पार्टी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, पार्टी को भी बनाया गया है। जो कार्यकर्ता वो अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के करता उनको मुख्य बनाया गया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है, ठीक है, देखना है कि अभी जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एक तो आज छुट्टी है, लेकिन इसके लिए जरूरी सुनवाई होनी थी। स्पेशल बेंच बनाई गई है कि आज उनकी सुनवाई की है। लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल के जो वकील है, सिंधवी लगातार बयान जारी कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों नहीं दी। जब अंतरिम जमानत दी गई और 3 दिन पहले ही तिहाड़ जेल से बाहर होते, लेकिन इसमें सीबीआई ने इन्वॉल्व हो गए। जैसे उन्होंने गिरफ्तार किया, उसके कारण भी नहीं आया, लेकिन उसको लेकर भी सुनवाई चल रही है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई लगातार जारी है। देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निकल के सामने आता है। एक तरफ तो जमानत को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर भी जिस तरह से दलील रखी गई है, उस पर क्या कुछ सामने आ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ और कह रही है और तिहाड़ जेल और ईडी सीबीआई कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी अभी जो सांसद थे, उन्होंने साफ साफ कहा था अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो बढ़ गया है, जिससे उनको शुगर लेवल काफी गिर चुका है, उनका ब्रेन हैमरेज हो सकता है या किसी बड़ी बीमारी के कारण कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए। तो ऐसे में तिहाड़ जेल से भी रिपोर्ट सामने आएगी, मात्र भी 500 ग्राम ही वजन कम हुआ है, ना कि ऐसा कोई दिक्कत है, ना ही कोई परेशानी वाली बात है। वो कोर्ट में भी आज रखी जा रही है। उनके जो स्वास्थ्य को लेकर के लगातार सवाल खड़ा था, आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो सेहत है, उसका क्यों नहीं ख्याल रखा जा रहा है। तो ऐसा देखना ये होगा कि आखिरकार जो रिपोर्ट मेडिकल जाती है, जो तिहाड़ जेल से आती है, कि आम आदमी पार्टी पर कैसे वो पहले ही इन्वॉल्व करते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जान का खतरा है। तो सवाल है कि आखिर उसको भी आज सुनवाई की जाएगी, तो लगा हो कि उनकी सेहत में कितना सुधार हुआ है या कितनी उनकी सेहत बिगड़ रही है, उसको भी लेकर। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो याचिका लगातार भी खारिज होती जा रही है, अगर आज भी कोई सुनवाई में उनको राहत नहीं मिली, तो हो सकता है कि आगे और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सुनवाई जारी है, सुनवाई के बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा, कितनी देर इसके लिए इंतजार करना होगा? देखिए, अभी सुनवाई चल रही है, कुछ बता नहीं सकते किस समय क्या फैसला आ सकता है।
क्योंकि सुनवाई के समय पर जो नया बैच बना, जो पुराने जिससे वो हट गए थे, उसकी जगह दूसरे जगह रिपोर्ट पूरी तैयार की जा रही है, लेकिन बैच जारी है अभी सुप्रीम कोर्ट में दोनों की तरफ से, ईडी की तरफ से और जो अप्रैल के जो मुख्यमंत्री बने उनके वकील की तरफ से लगातार दलील जारी कर रही है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के हक में कोई फैसला आता है या फिर ईडी के, या फिर अभी इनकी जो गारंटी है वो बढ़ा दी जाए। जी अजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बार बार जमानत की बात करते हैं, लेकिन ईडी का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी जिस तरह से अब केस किया गया है और ईडी और सीबीआई दोनों ही इस पूरे मामले में लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इस पूरे केस में सामने लाने के बाद में क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है? जो भी देखिए, लगातार अगर बात करें जिस तरह से लगातार से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं या मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, उनकी तरफ से जो वकील है दलील है कि देता है कि कोई भी सबूत अभी तक निकला नहीं है, ना ही कोई पैसा मिला है, न कोई लेन देन मिला, लेकिन ईडी और सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं वो उनके खिलाफ काफी है। वो कोर्ट ने भी माना है कि इनके खिलाफ बहुत सबूत है। जो मेन सबूत है, जो पैसा के लेन देन की बात कर लें, व्हाट्सएप चैटिंग की बात कर लें या फंडिंग की बात कर लें, लेकिन लगातार अभी आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं। जी बिल्कुल अजय, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपके पास वापस लौटेगी। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। योगी सरकार के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला है, जिसमें उन्होंने शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस और पंतनगर में ध्वस्तीकरण का फरमान स्थगित होने पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि इसे स्थगित नहीं बल्कि पूरी तरह से निरस्त किया जाना चाहिए था। आगामी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि अब हर चुनाव जनता बीजेपी को हराएगी। जनता ने बीजेपी सरकार की मनमानी पर जनशक्ति का बुलडोजर चलाया है। अयोध्या के रुदौली रेलवे क्रॉसिंग पर पुराने फाटक पर रेलवे की दीवार ने हजारों लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। यहां से आवागमन बंद होने से लोगों की रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ा है। रेलवे विभाग ने रेलवे ट्रैक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मनमानी ढंग से पक्की दीवार खड़ी कर दी है, जिससे आम जनता परेशान है। घर जाने वाला रास्ता और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों का कहना है कि रेलवे विभाग ट्रैक से 15 फीट की दूरी पर दीवार बनाए, जैसा कि अन्य जगहों पर होता है। मामले की शिकायत रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रहते हैं, इनकी कॉलोनी यहाँ बसी है, लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। जबकि रेलवे विभाग की जो परिसर है, यहाँ पे देखना चाहूंगा कि रेलवे लाइन यहाँ से ट्रैक जाती है और यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, यहाँ से जो है अन्य जगहों पे जो है रेलवे ट्रैक से जो है 10 फीट की दूरी पे दीवार उठा दी जाती, जिससे कोई दुर्घटना न हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखने को मिल रहा है तो 200 फीट की दूरी पे जो है दीवार उठा दी गई है। जबकि यहाँ पे लोग पहले से सैकड़ों वर्ष सालों से जो है यहाँ पे रह रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लोग यहाँ पे रहते हैं और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कितनी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है रेलवे। ये दीवार उठने से यहाँ पे हम लोग का घर बना हुआ है, प्लाट हम लोग का पड़ा हुआ है, हम लोग को जाने कोई रास्ता नहीं है, समझ लीजिए ना बन पा रहा है वो। और वो बाउंड्री बहुत आगे उठा दी गई है, उसको जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मिला के उठाई जाए तो वो लोग आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसमें लोग व्यापार कर सके, रोजगार चला सके अपना और अपना जीवन यापन कर सके। जब रास्ता बंद किया गया तो कोई शिकायत नहीं? शिकायत किया गया, कहा गया कहीं अभी ये उठ रही है, फिर बाद में ये हट जाएगी, बाद में हटाया नहीं गया इसको। क्या नाम पता? विवेक गुप्ता। तो यहाँ पे जो विवेक गुप्ता है, उनका कहना है कि जब रेलवे लाइन के सेकंड का निर्माण हो रहा था, उस दौरान कहा गया था कि ये दीवार टेम्परेरी बन रही है, लेकिन उसके बाद ये परमानेंट कर दी गई। लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे दीवार बनने से कितनी दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पे दीवार बनने से हम लोगों को काफी दिक्कत आती है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। क्योंकि अब जो दीवार इतनी दूर बना दी गई है, पहले बोला गया था कि इसको हम लोग हटा देंगे, अभी मतलब काम में समस्या आ रही है इसलिए इसको बना रहे हैं। लेकिन अब जब बन गए तो इसको अभी बराबर ही खड़ी हुई है और हम लोगों को काफी आने जाने परेशानी होती है। हम लोग यहाँ काम अपना व्यापार चला रहे हैं, ठेला लाते हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ से रास्ता बन जाए, यहाँ पे पीछे भी और भी मकान बने हुए हैं, यहाँ पे यहाँ से वहां तक सब लोग बड़ी परेशानी होती है। पानी भर जाता है, रास्ता नहीं है, नाला नहीं है, यहाँ पे कितना पानी भरा, हम लोग पानी में चल के जाते हैं। तो ये क्या कहेंगे, ये रेलवे लाइन का जो ट्रैक है, ये इस पे दीवार बन गई है तो कितनी दिक्कतें होती हैं आपको?
हमको बहुत दिक्कतें होती हैं, हमारा यहाँ आने जाने में बहुत परेशान होते हैं। और इधर 2 पहिया 4 पहिया भी ना आ पाता होगा। नहीं, कोई मोटरसाइकिल साइकिल भी नहीं आ पाती है, कभी कभी बंद कर देते हैं पूरा रास्ता। तो रेलवे से शिकायत नहीं की है? अभी हमारा कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए हम लोग गरीब लोग हैं, तो शिकायत किससे करें। कितने परिवार रह रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग? हमें 6-7 लोगों का काम बना हुआ है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे कहना है कि जो ये दीवार परमानेंट बना दी गई है उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ये दीवार जब बनाई गई थी तो टेम्परेरी यही बनी थी कि इसको दीवार को हटा दी जाएगी, लेकिन ये हटी नहीं, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। कॉलोनी के जो रहने वाले हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाला होगा रेलवे जो है प्रशासन इस पे कब ध्यान देता है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा। अयोध्या के मां कामाख्या नगर पंचायत के बिहारा गांव में हुए विकास कार्य की गुणवत्ता का रियलिटी चेक इंडिया वॉइस की टीम ने किया तो विकास कार्य की गुणवत्ता की कलई खुलती नजर आई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 साल पहले बनी ग्राम बिहारा में शुक्ल संपर्क मार्ग तक की इंटरलॉकिंग सड़क, नाली और कवर्ड का निर्माण कार्य 35,32,000 की लागत से कराया गया था, लेकिन निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी के कारण सड़क कई जगहों पर धंस चुकी है। इंटरलॉकिंग की गुणवत्ता देख लोगों ने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इंटरलॉकिंग की पूरी सड़क पर कवर्ड और नाली का निर्माण कार्य पूरी तरह से नहीं किया गया, लेकिन इसका पैसा जारी कर दिया गया है। तो नवसृजित कामाख्या धाम नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है और इस समय इंडिया वाइज की टीम जो है बिहारा वार्ड में है, वार्ड नंबर 6 में। और यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूंगा कि लगभग 1 साल पहले लॉकिंग और पिट कवर का निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन इसकी दशा साफ तौर पर देख सकते हैं। जो ये कवर्ड है, कवर्ड न लगा करके बल्कि ऐसे ही बना दी गई है सड़क को, जिसकी वजह से साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क जो है दरकना शुरू हो गई है। वजह है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि कवर्ड इधर बना हुआ है और दूसरी तरफ जो है पिट कवर्ड न बना करके बल्कि ऐसे ही निर्माण कार्य करा दिया गया है। जबकि कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे ये जो सड़क जो है आपकी बैठने लगी है? सड़कें तो बैठे लाग तो हम सही तो तब्बो का रहेंगे, माल नहीं छोड़े तो ऐसे बना दिया था। तो अब्बो जोन बताओ तो उन कही भाई। तो भ्रष्टाचार हुआ? हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते कि फिर से बनने साहब। क्या नाम पड़ता है? मोहम्मद अमीन। क्या कहेंगे इस सड़क पे जो निर्माण कार्य हुआ है कि इस सड़क बैठने लगी है और भी 1 साल करीब हो रहा है, 6 महीना हुआ बनने, और जिसके में हमने बीचे बीचे में कह रहे थे। हमारा नाम है लल्लन सिंह बिहारा, वार्ड नंबर 6 श्यामा प्रसाद मुखर्जी में। हम ठेकेदार से बोल रहे थे कि भैया वो इसको मजबूती से बनाइए, तो बोले कि नहीं, जो हमारे पास बजट आया वही मैं बनाऊंगा। चेयरमैन से नहीं, चेयरमैन से कहा तो कहें कि नहीं वो बना रहे हैं, बनने दीजिए, आप परेशान मत होइए, सही से बनेगा। उसके बाद आगे नाली भी नहीं पूरी बनाई गई, जिसमें 150 मीटर नाली, 150 फुट जो नाली भी नहीं बनाई गई। इधर से उधर पानी कर दिया गया, फिर भी बीच में कीचड़ भी हो रहा है। फिर भी कहा जाता है, कोई सुना जाता है, जो है कोई सुनता नहीं, कोई अंते नहीं। सड़क बैठना शुरू हो गई है। उसके बाद गाड़ी भी मौके पे आने जाने, झाँप भी समूला टूट गया है, जिसमें सिरमिट और कुछ भी डाला नहीं गया। बोलो तो उसके बाद कहते हैं कि तुम तो गुंडाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा बजट देते हैं, लेकिन वो सुना नहीं जाता है। बस यहाँ के जितने लोग हैं खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और क्या करेंगे। तो भ्रष्टाचार चालू है पूरा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी सुन लें तो इसकी पूरी जांच करा लिया जाए तो बहुत अति सुंदर हो जाएगा, देश में विकास भी शुरू हो जाएगा। और ये कवर्ड भी नहीं बना हुआ है। एक तरफ कवर्ड बनाया गया, दूसरी तरफ जो है नाला से ही जोड़ दिया गया है, उधर कवर्ड नहीं बनाया गया। इसी कारण से वो गिट्टी बैठकर पूरी सड़क ध्वस्त हो रही है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण है उनका भी यहाँ पे कहना है कि इस सड़क पे जो है भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। वजह थी कि जिस समय निर्माण कार्य चल रहा था उस समय ठेकेदार से भी इस चीज को कहा गया, लेकिन ये यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। चेयरमैन जो यहाँ के थे शीतला प्रसाद शुक्ला, उनसे भी ग्रामीणों ने कहा कि इस मामले को लेकर के संज्ञान लें, लेकिन उनके द्वारा भी सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई, जिसका नतीजा है कि अभी 1 साल करीब हुए हैं सड़क को बने हुए और जगह जगह बैठना शुरू हो गई। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस सड़क पर भ्रष्टाचार भी हुआ है। और देख सकते हैं साफ तौर पे पीट कवर किस तरीके से टूट गया है और इसको बने हुए भी 1 वर्ष के करीब हुआ है और जगह जगह ये टूटना शुरू कर दिया है। और भी आगे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टूटना शुरू हुआ है, आगे भी टूटा है। इसी तरीके से जो पिट कवर का निर्माण कार्य कराया गया वो जगह जगह टूटने लगे हैं। और यहाँ कुछ लोग ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करें,
क्या कहेंगे, पिट कवर जो है टूटना शुरू हो गया? बिल्कुल बिल्कुल जी, अभी 5-6 महीने हुए हैं बने हुए, अभी पीट कवर टूटना चालू हो गया है। इस पे काम अच्छे से हुआ नहीं है। सड़कें कई जगह बैठी। सड़कें कई जगह बैठी हैं जी, आधी से ज्यादा सड़क बैठ चुकी है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है जी। तो क्या मांगते हैं? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। जांच होनी। हाँ, जांच होनी चाहिए इस पे। क्या नाम पड़ता है आपका? अमलेश विक्रम सिंह बिहारा। ये इंटरलॉकिंग सड़क जो है ये डैमेज हो चुकी है, अभी 1 साल नहीं हुआ बने, ये सब खराब हो गई है। और ये नाली भी, ये जो रैंप रखा हुआ है ये भी टूट गया। रोड साहब जो है सब टूट फूट है और एकदम से बर्बाद दिया है। और कोनो यानी पूरी सड़क जतनी है, कहूँ नाली खड़ंजा, नाली को दो तरफा चाहिए, एको तरफा शुद्ध नहीं बनी। बिहारा के जो ग्रामीण, उनका कहना है कि इस सड़क पे जो है अनियमितता बरती गई है और इस सड़क की जो है जांच की मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि इसका जो निर्माण कार्य कराया गया इसकी जांच होनी चाहिए और इसके जो भी दोषी अधिकारी से लेकर के ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार को लेकर के काफी अलर्ट है। उसके बावजूद भी जो है भ्रष्टाचार का मामला एक के बाद एक उजागर हो रहा है, जो कि कामाख्या नगर पंचायत जो है अभी नवसृजित कामाख्या धाम पे है और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये भी दिखाया कि देख सकते हैं कि एक पीट कवर जो है टूटे पड़े हैं, तो इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार जो है यहाँ पे किया गया। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस। गुणवत्ता के लिए बात की गई है ठेकेदार से, उन्होंने कहा है कि जो उसमें ऊपर कवरेज लगा है, गाड़ी वाड़ी आई थी टूट गया था, तो उन्होंने कहा है कि हम उसको ठीक कर देंगे। तो ये कवर्ड भी नहीं बनाया है, नाली भी नहीं बनाया। कबर नाली कुछ तो लोग वहाँ के रोक दिए थे और एक तरफ बनी है, एक तरफ जगह कम होने के कारण वहाँ ट्रैक्टर वगैरह कुछ गन्ना वगैरह निकले हैं, कुछ जगह टूट गई हैं जो कवरेज ऊपर लगाई गई है नाली के। तो ठेकेदार से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम उसको ठीक कराएंगे, तब तक हम उनका जो सिक्योरिटी जमा होती है उसको रोक रखते हैं, उनसे बातचीत हो गई। अभी जब गन्ना का सीजन चल रहा था तभी टूटी है, तो उन्होंने कहा है कि हमको ठीक कराएंगे। हमने उसको फोटो खींच के उनके बस वीडियो बनाकर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां देर रात 3 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। बता दें कि हापुड़, गाजियाबाद और लखनऊ के आईपीएस अफसर का तबादला किया गया है, जिसमें कुंवर गानंजय सिंह को हापुड़ का एसपी बनाया गया है, तो वहीं राजेश कुमार गाजियाबाद डीसीपी बने हैं। इसके अलावा एसपी हापुड़ अभिषेक सिंह को वेटिंग में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले के बाद सियासत लगातार जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की आपत्ति के बाद संभल से धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद मियां ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बात सोचनी चाहिए कि उसके किसी फैसले से शरीयत में हस्तक्षेप न हो। शरीयत में किसी तरह का हस्तक्षेप संविधान के साथ छेड़खानी। जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव से मामला सामने आया है। बच्चों में विवाद का पक्ष आमने सामने हो गया, जिसमें मारपीट हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना में एक किशोरी घायल हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो जौनपुर में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चों की लड़ाई के चलते ये विवाद बढ़ा था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में आपस में भिड़ंत हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अमेठी जिले में खाद्यान्न योजना से संबंधित बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां गरीबों को वितरित किए जाने वाला अनाज कोटेदार डकार गए हैं। एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में अनाज की जगह बोरियों में भरी गिट्टियां मिली हैं। अब जिलाधिकारी के आदेश पर कोटे की दुकान को सील कर दिया गया है। साथ ही कोटेदार सावित्री देवी और उनके पति पर केस दर्ज किया गया है। देख लीजिएगा, इसमें कल इनका जो थाही था, एक वो तराजू जो जिससे बांटते हैं उसको मैंने अंदर रखवा दिया था। ये कुछ बोरियां इन्होंने इसमें गिट्टी भर के रखी है। खोल के दिखा दो बोरी। आप लोग देखिए, आप लोग भी आ जाइए दुश्मन जी, कैमरे में आते रहिए। तो खींच लेंगे, अरे हमें खोल लेंगे। एक चाकू या फिर
विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतेन सहनी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। जीतेन सहनी को शव उनके घर के अंदर से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात घर में घुसे अपराधियों ने मुकेश सहनी के पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के समय उनके पिता सो रहे थे। बता दें कि मुकेश सहनी बिहार के प्रमुख दल विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ थे। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ प्लेन में मछली खाने का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। मामले में मुकेश सहनी ने कहा कि मैं बाहर था जब ये हुआ, तब मैं घर में मौजूद नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। राज्य के तमाम नेताओं से बातचीत हुई है। सभी ने आश्वस्त किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। था बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीजें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी सांत्वना दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। क्या कहूँ इस पर, मतलब क्या ही कहा जाए। आप याद करिए बीते 6 महीनों में 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियां, रिटोरिकल जवाब दिया जाता है, हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। देखिए, वो घटना दुखद है, इसी घटना की हम निंदा करते हैं और सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। एसआईटी गठित कर दी है सरकार, जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश में लगी है और उसका रिजल्ट भी जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। वहां तो देख रहे हैं, जब वहां के मुख्यमंत्री जी इंजीनियर को कह रहे हैं कि हम आपके पैर छू लें, तो मुख्यमंत्री जब पैर छूने लगेगा इंजीनियरों का, तो मैं समझता हूं कि वो वहां पर क्या व्यवस्था चलेगी। वहां तो पूरी तरीके से चाहे अधिकारी, चाहे वहां के जितने भी गृह विभाग के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो सब, कोई भी व्यक्ति वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करेगा। जब मुख्यमंत्री खुद वहां के अधिकारियों के पैर गिरने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जो ये इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं हम लोगों के, मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी की हत्या, ये बहुत ही दुखद है। मैं शोकत करता हूं। मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतेन सहनी जी की सुपौल बाजार में जिस तरह हत्या हुई है, ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। इस दुख की घड़ी में हम सब मुकेश सहनी जी के साथ हैं। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की हत्या उनके पिताजी की होगी। जो अपराध जिसने किया है वो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी की सरकार सुशासन के रास्ते पर चलती। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय जनता के बीच पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। और अनेक विभागों के मंत्री के नाते जो राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंच पर आसीन
हमारी राज्यसभा की सांसद और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय दीदी कल्पना सैनी जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल जी, अपर सचिव तकनीकी शिक्षा स्वाति भदौरिया जी, तकनीकी शिक्षा के निदेशक आरपी गुप्ता जी, देशराज जी, पुनेठा जी, श्याम अग्रवाल जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण और विभिन्न और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।